प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, हम सभी पर बरकतों वाला मगफिरत वाला महीना रमज़ानुल मुबारक बहुत जल्द आने वाला है। तो रमज़ान आने से पहले पहले हम सब उसकी तैयारी में लग जाएं। हम सभी लोग अपनी नमाज़ों को बिल्कुल सही कर लें। जो भी गलती या जो भी कमी हमारी नमाज में हो, हम अपनी उस गलती को दूर कर लें। और अगर हमें नमाज याद नहीं है तो फिर हमें नमाज सीख लेनी चाहिए, नमाज को याद कर लेना चाहिए, ताकि जब हम रमज़ान में एंटर हों तो हमारी नमाज बिल्कुल सही हो जाए। आज की वीडियो में हम आपके सामने औरतों और मर्दों की नमाज का मुकम्मल मसनून तरीका बताएंगे। हर स्टेप को आपके सामने खुलासा तौर पर बयान किया जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से यही गुजारिश है, इस वीडियो को आखिर तक देखें। ये वीडियो तकरीबन 15 मिनट या उससे ज़्यादा की हो सकती है, लेकिन इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको सभी मर्द हजरात को और सभी प्यारी बहनों को नमाज पढ़ने का पूरा मुकम्मल तरीका आ जाएगा कि नमाज को किस तरह से अदा किया जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी बात आपसे करना चाहते हैं। 100 में से सिर्फ 5 लोग ऐसे हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पर तमाम वीडियो कुरान और हदीस की रोशनी में और सभी लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी और हमें दीन के काम में और ज़्यादा आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो आप सभी लोगों से यही इल्तिजा है कि आप पहले वीडियो को देख लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जब हम नमाज पढ़ने का इरादा करें तो सबसे पहले हम अपने बदन को निजाजत हकीकिया से और निजाजत हुक्मिया से पाक कर लें। यानी अगर हम नापाक हों तो गुस्ल कर लें और बेवजू हों तो वजू कर लें। उसके बाद सबसे पहला काम जो है वो ये है कि सबसे पहले बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं। अपना पूरा जिस्म हम काबे की तरफ कर लेंगे और पैरों की उंगलियों को भी किबले की तरफ कर लेंगे। मर्द हजरात अपने दोनों पैरों के बीच 4 उंगलियों का फासला कर लेंगे, लेकिन औरतें अपने दोनों पैरों को बिल्कुल मिलाकर खड़ी होंगी और अपनी निगाह को सजदे की जगह पर रखेंगे, चाहे मर्द हो या फिर औरत। फिर जो नमाज हम पढ़ रहे हैं उस नमाज की हम नियत करेंगे। नियत करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि हम जिस नमाज को पढ़ रहे हैं उस नमाज की नियत दिल में कर लें, वो भी काफ़ी है। और दूसरा तरीका है ज़ुबान से अदा कर लेना, यानी ज़ुबान से नियत कर लेना। आज की वीडियो में हम आपको ज़ोहर की 4 रकात नमाज पढ़कर बताएंगे। 4 रकात नमाज की नियत इस तरह से करेंगे। नियत करता हूँ मैं या फिर नियत करती हूँ मैं 4 रकात नमाज फ़र्ज वक्त ज़ोहर वास्ते अल्लाह ताला के रुख में काबा शरीफ की तरफ। नियत करने के बाद जो मर्द हैं वो तो अपने दोनों हाथों को कानों तक उठाएं, हाथों की उंगलियों को अपनी हालत पर छोड़ दें और तकबीर तहरीमा यानी नमाज को शुरू कर देने वाली तकबीर अल्लाहु अकबर कहते हुए नाफ के नीचे अपने दोनों हाथ को इस तरह बांधेंगे कि दाहिने हाथ की हथेली बाएं हाथ की पीठ पर रखें और दाहिने हाथ की छोटी वाली उंगली जो कि चंगुलिया भी कहलाती है उससे और अंगूठे से हल्का बना लें। उससे और अंगूठे से हल्का बनाकर बाएं हाथ के गट्टे को पकड़ लें और दाहिने हाथ की बीच की जो उंगलियां हैं यानी जो 3 उंगलियां रह जाएंगी उनको बाएं हाथ की कलाई पर रख लें। औरतें हाथ किस तरह से बांधें इस पर भी गौर कर लीजिए। औरतें अपने दोनों हाथों को सीने तक उठाएं, दुपट्टे के अंदर ही रहने दें, बाहर ना निकालें और उंगलियों को अपनी हालत पर छोड़ दें, यानी ज्यादा खुली भी ना हो और ज्यादा बंद भी ना हो। फिर तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथ को सीने पर बांध लें और दाहिने हाथ की हथेली को बाएं हाथ की पीठ पर रख लें। फिर उसके बाद हम सना पढ़ेंगे, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसके बाद में तावूज़ पढ़ेंगे। तावूज़ यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तावूज़ के बाद में तस्मिया पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसके बाद में अलहम्द शरीफ पढ़ेंगे, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को वलज़्ज़ालिन तक। और फिर उसके बाद में आमीन कहेंगे। उसके बाद 10 छोटी सूरतों में से कोई भी सूरत मिला लेंगे। हमारे चैनल पर 10 छोटी छोटी सूरतें मौजूद हैं। अगर आपको वो सूरतें नहीं आती हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके इन सूरतों को सीख लीजिए। तो दोस्तों, हम उन 10 छोटी सूरतों का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। इस वीडियो के आखिर में भी आपको एंड स्क्रीन पर 10 छोटी छोटी सूरतों वाली क्लिप आपको मिल जाएगी और अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। जब हम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को वलज़्ज़ालिन तक पढ़ लेंगे और आमीन भी कह देंगे, उसके बाद में तस्मिया पढ़ेंगे यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम और फिर कोई सूरत मिला लेंगे। हम पहली रकात में अलम तरा कैफा वाली सूरत को मिला लेते हैं। अलम तरा कैफा वाली सूरत को पूरा मुकम्मल पढ़ेंगे। ये सूरत भी आपको 10 छोटी छोटी सूरतों वाली वीडियो में मिल जाएगी। तो पहली रकात में हम अलम तरा कैफा वाली सूरत पढ़ेंगे और उसके बाद में अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाएंगे। मर्द हजरात रुकू में किस तरह से जाएंगे इस पर गौर कीजिए। मर्द हजरात जब रुकू में जाएं, रुकू में दोनों हाथों से घुटनों को बहुत अच्छी तरह से पकड़ लें और हाथों की उंगलियों को खुला रखें और पिंडलियों और पीठ को बिल्कुल सीधा रखें और कमर और सर को बिल्कुल सीधा रखें यानी बिल्कुल बराबर रखें।
बाज़ लोगों को हम देखते हैं कि वो कमर को बिल्कुल सीधा रखते हैं लेकिन सर को बहुत ज़्यादा नीचे झुका लेते हैं या फिर बहुत ज़्यादा ऊंचा उठा लेते हैं। इस तरह करना सुन्नत के खिलाफ है। अल्लाह के नबी जब सजदा किया करते थे तो आपका सर और कमर दोनों बिल्कुल बराबर रहते थे। तो फिर हम भी अपनी कमर और सर को बिल्कुल बराबर रखें और अपनी निगाहों को पैरों पर रखेंगे। औरतें रुकू किस तरह करें? औरतों के रुकू करने का तरीका मर्दों के रुकू से थोड़ा अलग है। औरतें रुकू के अंदर मर्दों की तरह बिल्कुल पूरी तरह से नहीं झुकेंगी, बल्कि थोड़ा सा झुकेंगी। सिर्फ इतना झुकें कि उनके दोनों हाथ घुटनों तक पहुंच जाएं। अपनी कमर को बिल्कुल सीधा ना करें और ना ही दोनों हाथों से घुटनों को पकड़ेंगी, बल्कि दोनों हाथों को घुटनों पर रख दें और जितना हो सके उतना सिकुड़ कर रुकू करें। फिर जब रुकू में चले जाएं तो रुकू में जाने के बाद रुकू की तस्बीह पढ़ें। रुकू की तस्बीह कम से कम 3, 5 या 7 मरतबा पढ़ सकते हैं। रुकू की तस्बीह यह है सुबहान रब्बी अल अज़ीम। फिर जब हम कम से कम 3 मरतबा रुकू की तस्बीह पढ़ लेंगे तो रुकू से उठेंगे और रुकू से उठते समय तस्मीह पढ़ेंगे यानी समी अल्लाहु लिमन हमीदा, और फिर बिल्कुल इत्मीनान के साथ सीधे खड़े हो जाएंगे। इस तरह खड़े होंगे कि हमारे जिस्म के सारे आज़ा अपनी हालत पर आ जाएं। तमजीद कहें यानी रब्बना लकल हम्द पढ़ें। ये उस वक्त है जब हम अकेले नमाज पढ़ रहे हैं। अब अगर हम इमाम के पीछे जमात से नमाज पढ़ें तो फिर इमाम समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह दे तो उसके बाद हमें सिर्फ रब्बना लकल हम्द कहना है। बाज़ लोग ये गलती करते हैं, या तो सिर्फ समी अल्लाहु लिमन हमीदा पढ़ते हैं या फिर रब्बना लकल हम्द। तो इस मसले को खूब अच्छी तरह से समझ लें कि जब हम अकेले नमाज पढ़ेंगे तो चाहे मर्द हो या औरत, दोनों अकेले नमाज पढ़ने की हालत में दोनों ही चीज़ें पढ़नी है, यानी समी अल्लाहु लिमन हमीदा भी और रब्बना लकल हम्द। और अगर इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं तो सिर्फ रब्बना लकल हम्द पढ़ना है, वो भी उस वक्त जब इमाम समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहकर खामोश हो जाए। और एक मसला और समझ लीजिए कि रुकू से उठने के बाद कोमा करना वाजिब है, यानी इत्मीनान के साथ खड़ा होना वाजिब है। अगर आप रुकू से उठकर इत्मीनान के साथ खड़े नहीं हुए तो फिर आपकी नमाज बगैर सजदा सहू किए ठीक नहीं होगी। तो इसका भी खास ख्याल रखें। रुकू के बाद जब आप खड़े हों तो इत्मीनान से खड़े हों और उसके बाद फिर सजदे में जाएं। मर्द हजरात सजदा किस तरह से करें? रब्बना लकल हम्द कहने के बाद हम तकबीर कहते हुए यानी अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे और सजदे में जाते हुए सबसे पहले हम अपने दोनों घुटनों को जमीन पर रखेंगे, फिर दोनों हाथों को, फिर अपनी नाक जमीन पर रखेंगे और फिर आखिर में पेशानी को जमीन पर रखेंगे। दोनों हाथों के बीच में सजदा करेंगे और अपने पेट को रानों से अलग रखें और अपने पहलुओं को अपने बाजुओं से बिल्कुल अलग रखेंगे और दोनों कोहनियों को जमीन से अलग रखेंगे। दोनों पैरों की उंगलियों का रुख किबले की तरफ करेंगे और पैरों को खड़ा रखें, जमीन पर ना बिछाएं और निगाह सजदे में नाक पर रखेंगे। फिर सजदे की तस्बीह कम से कम 3, 5 या 7 मरतबा पढ़ें। सजदे की तस्बीह यह है सुबहान रब्बी यल आला। मर्द हजरात सजदा करने में ये गलती करते हैं कि वो जब सजदा करते हैं तो अपनी कोहनियों को जमीन पर रख देते हैं। तो इस तरह से सजदा करना गलत है, इससे बचें। अब औरतों के बारे में जान लेते हैं। औरतें सजदा किस तरह से करें? औरतें जब सजदे में जाएं तो सबसे पहले अपने दोनों घुटनों को जमीन पर रखें और बैठ जाएं। फिर अपने दोनों हाथों को, फिर अपनी नाक को और फिर अपनी पेशानी को जमीन पर रखें और अपने दोनों पैरों को मर्दों की तरह खड़ा ना करें, बल्कि दाहिनी साइड दोनों पैरों को निकाल दें और जितना हो सके खूब सिमट कर और दबकर सजदा करें और अपने पेट को रानों से और अपने दोनों बाजुओं को पहलुओं से मिला लें और दोनों कलाइयों को जमीन पर रखकर खूब सिमट कर सजदा करें और हाथों की उंगलियां मिली हुई रखें। निगाह को नाक पर रखें और सजदे की तस्बीह पढ़ें। फिर हम तकबीर यानी अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे से उठें और इस बात का खास ख्याल रखें कि जब हम सजदे से उठें तो उठते वक्त हमारा सर और सीना झुका हुआ ना हो, बल्कि हम बिल्कुल सीधे रहें। सजदे से उठते वक्त सबसे पहले पेशानी उठाएं, फिर नाक, फिर दोनों हाथ, फिर दोनों घुटनों को उठाएं और बिल्कुल इत्मीनान के साथ इस तरह से बैठ जाएं कि हमारे जिस्म के सारे आज़ा अपनी हालत पर आ जाएं। फिर दोबारा हम तकबीर कहते हुए दूसरे सजदे में जाएं और इस बात का खास ख्याल रखें कि दोनों सजदों के बीच में जो बैठा जाता है ये जलसा कहलाता है और जलसा करना वाजिब है। तो जब हम जलसा करें तो उसमें भी इत्मीनान से बैठें। फिर दूसरा सजदा करने के बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरी रकात के लिए सजदे से खड़े हो जाएं और सजदे से खड़े होते हुए सबसे पहले पेशानी, फिर उसके बाद में नाक, उसके बाद में दोनों हाथ, उसके बाद दोनों घुटनों को जमीन से उठाएं। अब दूसरी रकात में हम सबसे पहले तस्मिया पढ़ेंगे यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर अल्हम्द शरीफ पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन को वलज़्वालिन तक और फिर आमीन कह देंगे और उसके बाद में फिर तस्मिया पढ़ें यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और फिर कोई सूरत मिला लेंगे। जैसे कि अगर हमने पहली रकात में अलम तरा वाली सूरत पढ़ी है यानी सूरह फील पढ़ी है तो दूसरी रकात में सूरह कुरैश यानी उसके आगे वाली जो सूरत है ली लाफी कुरैश उसको पढ़ लेंगे
ये सूरत भी आपको 10 छोटी सूरतों वाली वीडियो में मिल जाएगी, उसको आप देखेंगे तो आप आराम से इसको सीख जाएंगे। लीलाफी कुरैश वाली सूरत को पढ़ने के बाद में फिर अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाएंगे, रुकू करेंगे, रुकू के बाद में सजदा करेंगे जिस तरह से हमने अभी आपको बताया था। फिर जब हम दूसरी रकात का दूसरा सजदा कर लेंगे तो अल्लाहु अकबर कहते हुए बैठ जाएंगे। मर्द हजरात अपने दाहिने पैर को खड़ा रखें और बाएं पैर को बिछाकर उस पर बैठ जाएं और दोनों पैरों की उंगलियों को किबले की तरफ रखें और दोनों हाथों को रानों पर रखें और निगाह को गोद में रखें और फिर अत्तहियात पढ़ें। औरतें जब दूसरी रकात को पूरा कर लें बैठ जाएं। इस तरह की अपने दोनों पैरों को दाहिनी तरफ निकाल लें और दोनों हाथों को रानों पर रख लें और हाथों की उंगलियों को मिलाकर रखें और निगाह को गोद में रखें। फिर तशाहुद यानी अत्तहियात पढ़ें। अत्तहियात पढ़ने का तरीका भी अगर आपको नहीं मालूम है तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां देखकर उसको सीख सकते हैं। तशाहुद में जब हम अल्लाह इलाहा पर पहुंचेंगे तो हम दाहिने हाथ की बीच की उंगली से और अंगूठे से हल्का बनाकर शहादत की उंगली को उठाएंगे और इल्लल्लाह कहकर झुका देंगे। फिर जब हम तशाहुद पूरी कर लेंगे तो फिर तकबीर यानी अल्लाहु अकबर कहते हुए तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। फिर तीसरी रकात में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अलहम्द शरीफ पढ़ेंगे और फिर कोई सूरत नहीं मिलाएंगे। इसी तरह से चौथी रकात में भी हम जब खड़े होंगे तब भी सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर और अलहम शरीफ पढ़ेंगे और उसके बाद में कोई सूरत नहीं मिलाएंगे। फिर उसी तरतीब से हम अपनी नमाज को पूरा कर लेंगे जो तरतीब हमने आपको बताई है। चौथी रकात में जब हम अत्तहियात पढ़ लेंगे तो फिर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और फिर दुआए मासूरा पढ़ेंगे। दुरूद शरीफ और दुआए मासूरा दोनों हमारे चैनल पर मौजूद हैं, आप विजिट करके दोनों को ही सीख सकते हैं, उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर जब हम दुआए मासूरा पढ़ लेंगे तो सलाम फेरेंगे, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहते हुए पहले दाहिनी तरफ सलाम फेरेंगे फिर बाएं तरफ सलाम फेरेंगे। सलाम फेरते वक्त अपनी गर्दन को इतना मोड़ लेंगे कि हमारे पीछे अगर लोग बैठे हों या फिर खड़े हों तो जब हम सलाम फेरें तो हमारा गाल उनको नजर आ जाए। तो ये तो था ज़ोहर की 4 रकात फ़र्ज नमाज को पढ़ने का औरतों और मर्दों के लिए मुकम्मल मसनून तरीका, जो कि अभी हमने आपको बताया है। हम सब रमज़ान आने से पहले पहले अपनी अपनी नमाजें ठीक कर लें और ये बात भी अच्छी तरह से समझ लें कि सभी नमाजों के पढ़ने का तरीका यही है, बस सिर्फ इतना फ़र्क है कि जिस वक्त की जो नमाज पढ़ेंगे उस वक्त की या तो दिल में नियत कर लेंगे या फिर ज़ुबान से कह लेंगे। इसी तरह जब हम फ़र्ज़ों के अलावा जो भी सुन्नत या नफिल पढ़ेंगे तो उनकी सारी रकात में अलहम्द के बाद में सूरत भी मिलाएंगे, क्योंकि जब हम फ़र्ज नमाज पढ़ते हैं तो उसकी तीसरी और चौथी रकात में बिस्मिल्लाह पढ़कर सिर्फ अलहम्द पढ़ते हैं और कोई सूरत नहीं मिलाते। लेकिन जब हम सुन्नत नफिल वगैरह पढ़ेंगे या वित्र पढ़ेंगे तो उसकी तीसरी और चौथी रकात जो भी होगी उसमें हम कोई सूरत भी मिलाएंगे, यानी अलहम्द पढ़ने के बाद में सूरत ज़रूर मिलाएंगे। और आखिरी मसला और सुन लें, जब हम वित्र पढ़ें तो तीसरी रकात में अलहम्द और सूरत मिलाने के बाद में जब दुआए कुनूत के लिए हाथ उठाकर दोबारा बांधते हैं तो हाथों को दोबारा बांधने के लिए हाथों को नीचे की तरफ नहीं छोड़ेंगे, बल्कि बिना हाथों को छोड़े ही कानों तक उठाएंगे और तकबीर कहते हुए दोबारा हाथों को बांध लेंगे और फिर दुआए कुनूत पढ़ेंगे। ये मसनून तरीका है वित्र की तीसरी रकात में दुआए कुनूत पढ़ने से पहले दोनों हाथों को उठाने का। दुआए कुनूत भी हमारे चैनल पर मौजूद है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक कीजिए और दुआए कुनूत भी आप पढ़ना सीख सकते हैं। तो दोस्तों ये था नमाज का मसनून और मुकम्मल तरीका, नमाज से जुड़े कुछ अहम मसाइल। हम सब खुद भी इस क्लिप पर अमल करें और दूसरों तक भी इस वीडियो को रमज़ान आने से पहले पहले ज़रूर पहुँचाएँ। सदका जारिया की नियत से इसको खूब ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों की नमाज ठीक हो जाए और सुन्नत के मुताबिक हम लोगों को नमाज पढ़ने का मौका मिल जाए। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।